मुसल्लती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। नून लीग के सेदाल खान नासिर भी बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बन गए। तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के बायस किसी मुखालिफ उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। In the light of the explanation given by the worthy law minister, the objection is overruled and I will now proceed with the oath taking. हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पीटीआई अरकान का एहतजाज नजरअंदाज। 41 सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया। ऐवान बाला में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। डॉक्टर जरका का डाइस के सामने आकर एहतजाज। सेनेटर फैसल वाटा और मौलाना अब्दुल वासे ने हल्फ नहीं उठाया। खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं कि आर्टिकल 59 के मुताबिक जब तक हर सूबे से मुंतखब सेनेटर्स आके अपना हल्फ ना उठा लें तब तक सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो मुकम्मल नहीं होता। जब तक मुकम्मल नहीं होता तो किसी किस्म का इलेक्शन इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी नाजायज हो। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गैर आईनी करार। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में ऐवान बाला की तश्कील नामुकम्मल है। केपी की नुमाइंदगी के बगैर इंतखाब मुल्क के लिए नुकसानदेह। मौजूदा सूरत हाल में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल। कहा, इलेक्शन कमीशन हर वो हरकत करता है जिससे आईनी बहरान पैदा हो। हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। कोई प्रोसीडिंग्स बुलडोज नहीं हो रही, कोई आइन की जो है वो वायलेशन नहीं हो रही, कानून के खिलाफ नहीं हो रहा कुछ। जो मैंडेट है इस हाउस का, आज का मैंडेट ये है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करवाना है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन किसी कुदरती आफात की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर केपी असम्बली ने अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। कहा, आईनी तकाजों के मुताबिक हाउस मुकम्मल है, आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। पहली बार 70,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। निजकारी प्रोग्राम में पेशरफ्त और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट में तेजी की वजह करार। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम देने के लिए सऊदी अरब पेश। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात बहुत मस्बत रही। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम पर वाशिंगटन में बातचीत होगी। फेडरेशन में जो भी करेंगे सूबों की मुशावरत से करेंगे। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी की नवीद भी सुना दी। ईद उल फितर कब होगी? शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुवते हिलाल कमेटी का आज इजलास। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। चांद की पैदाइश हो चुकी, आज नजर आने के कवी इम्कान। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल होगी। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। जगमग जगमग करते बाजार, हर तरफ खरीदार। मार्केट्स में गहमा गहमी। खवातीन ने कपड़े और जूते ले लिए। मैचिंग चूड़ियों, अंगूठियों, नेकलेस और मनपसंद झुमकों की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स पर बेपना रश। रेलवे ने ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। पेशावर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। चांद रात पर हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। वन व्हीलिंग और रेस लगाने पर पाबंदी होगी। कश्तियों पर सयाहों की ओवरलोडिंग। पार्क्स में खतरनाक झूलों पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। कहा, बाजारों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहे। सिक्योरिटी प्लान पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए।
कराची में खूनी लुटेरों ने एक और जान ले ली। गरीबाबाद में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। मुल्जिमान स्नैप चेकिंग के बाद गिरफ्तारी के खौफ से मोटरसाइकिल छोड़कर करीबी सोसाइटी में दाखिल हुए। मकतूल ने पकड़ने की कोशिश की तो जान ले ली। शेरशाह में दौरान डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड ऑफिसर दम तोड़ गया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 60 अफराद कत्ल। रमजानुल मुबारक में 20 अफराद जान से गए। मुस्तफा कमाल का कराची को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा। दावा किया सिंध हुकूमत ने शहर कायद को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। कहा वजीर दाखिला सिंध बताएं पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही। वजीर दाखिला सिंध का भी जवाब आ गया। कहा कराची में जंगी हालात नहीं, जो फौज बुलाई जाए। शहर कायद में लुटेरों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। जिना हाउस जलाओ घेराव का केस। ईद से पहले 43 मुल्जिमान की जमानत न हो सकी। प्रोसिक्यूशन मुकदमे का रिकॉर्ड इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश करने में नाकाम। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। रिकॉर्ड और वकला दलाइल के लिए तलब। भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, फिलहाल तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर का बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर जोर। आयरलैंड के नए वज़ीर-ए-आज़म साइमन हैरिस ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा कि आयरिश अवाम आपके इक़दामात से बेजार हो गए। गजा में जंग बंदी करें और इमदाद जाने दें। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज। पाकिस्तान टीम का ऐलान कुछ देर बाद होगा। पीसीबी ने सीरीज के लिए 14 रुकनी मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया। हेड कोच की जिम्मेदारियां अजहर महमूद संभालेंगे। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, बॉलिंग कोच सईद अजमल होंगे। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना टीम मैनेजर होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से रावलपिंडी में होगा। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। मोहम्मद रिजवान उम्र की अदायगी की वजह से शिरकत न कर सके। बाबर आजम समेत फिटनेस कैंप का हिस्सा खिलाड़ियों ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी दीगर ऑफिशियल्स के साथ शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कप्तान बाबर आजम को एजाजी शील्ड भी दी। और रूस के केरन कचनोफ ने मोंटी कार्लो मास्टर्स का पहला मरहला पार कर लिया। कांटेदार मुकाबले के बाद बर्तानिया के कैमरन नोरी को शिकस्त का सामना। फ्रांस के योगो हेम्बर्ट ने पहला सेट हारने के बावजूद अर्जेंटीना के खिलाड़ी को जेर कर दिया।